हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों आज हम फिर से एक नई वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा का गठन एवं सामान्य परिचय, बेसिक ऑफ हरियाणा एंड द डेवलपमेंट ऑफ हरियाणा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हो, किसी ने भी बनाई हो, तो उसको रिस्पांस मिलना ज़रूरी है उस क्रिएटर के मोटिवेशन के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का वीडियो हो। तो दोस्तों अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए तो प्लीज़ इसको रिस्पांस करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप मेरे को कमेंट करके सुजेशन दीजिए कि वीडियो में क्या मिस्टेक है और किस सुधार की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको कोशिश करता हूँ कि अच्छे से आपको टॉपिक क्लियर कराऊँ, एक्सप्लेन करूँ। तो आज भी मैं उसी तरह से आपको वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। और दोस्तों इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया है। हरियाणा जो है हमारा आज का मेन टॉपिक है, हरियाणा का बेसिक एंड डेवलपमेंट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का गठन। ठीक है, तो इन टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे आज। जैसा कि आपको पता है आने वाले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम स्टार्टिंग से अपने टॉपिक कवर करते चलेंगे। अभी आपका सिलेबस कवर करना है, ठीक है। तो बात करते हैं हरियाणा के गठन के एवं सामान्य परिचय के बारे में। तो हरियाणा, आप सभी को पता है हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। हरियाणा का उदय कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। और क्या है, ये भारत के 17वें राज्य के रूप में उदय हुआ था। हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को। इससे पहले क्या था दोस्तों, जो ये तारीख है 1 नवंबर 1966, इससे पहले हरियाणा क्या था? पंजाब प्रांत का हिस्सा था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम गठन के बारे में बात करेंगे। तो हरियाणा क्या था? पंजाब प्रांत का हिस्सा था। हरियाणा को वैसे तो हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे हरियाणा, हरियाला, श्रीकंठ जनपद, बहुधान्यक प्रदेश, बहुधान्यक प्रदेश, और रज हरियाणे, और हरियाणाऊ। तो इस तरह के बहुत से नामों से हम जानते हैं हरियाणा को। हरियाणा का 1 नवंबर 1966 से पहले भी अपना एक अलग इतिहास रहा है। तो दोस्तों ऐसे हरियाणा को कई नामों से जाना जाता है। हरियाणा का एक अपना इतिहास भी है। ऐसा नहीं है कि 1 नवंबर 1966 से पहले कोई इतिहास नहीं है। हरियाणा का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, उसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो हरियाणा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे श्रीकंठ जनपद है हरियाणा का नाम, तो इसे हर्षचरित में इस नाम से जाना जाता था। हर्षचरित में किस नाम से जाना जाता था? श्रीकंठ जनपद में। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि श्रीकंठ जनपद किस में हरियाणा का नाम दिया गया है? हर्षचरित में। और रज हरियाणा किस में है? ऋग्वेद में है। ठीक है, ऋग्वेद में रज हरियाणा। और महापुराण में हरियाणाऊ या फिर हरियाणा, जो ये हरियाणा का नाम मिला था हरियाणा, तो ये कहाँ मिला? महापुराण में। महापुराण किसका है? पुष्पदंत ने। पुष्पदंत ने सबसे पहले नाम दिया था हरियाणाऊ। और ऐसे ही अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नामों से जाना गया है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा को अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसे
भारत का क्षेत्रफल है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% हरियाणा का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हरियाणा का भारत में 21वां स्थान है, 21वां स्थान है। तो क्वेश्चन आ जाता है, कई बार सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है कि हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो 21वां स्थान है दोस्तों। ठीक है, और कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए हरियाणा का तो 1.34% है भारत के क्षेत्रफल के मुकाबले में। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो अगर हम मैप की बात करें तो मैं मैप से आपको समझा देता हूँ। तो ये हमारा मैप है हरियाणा का। तो हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, सिरसा। ये हमारा सिरसा है। ठीक है, ये ग्रीन कलर में है और इसका कितना है क्षेत्रफल, 4277 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 4277 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये सबसे बड़ा ज़िला है। इससे पहले कौन सा था, इससे पहले हिसार था। ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों, फरीदाबाद सबसे छोटा। अगर सबसे बड़े की बात की है तो सबसे छोटे की भी बात होगी। तो सबसे छोटा जो हमारा है ज़िला कौन सा है, फरीदाबाद, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और फरीदाबाद कहाँ पे है हमारा, ये है हमारा दिल्ली के नीचे और गुड़गांव के साइड में, गुरुग्राम के साइड में। ठीक है, इसके नीचे पलवल है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 741 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। और ये तो हमारे हो गए सबसे छोटे एवं सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, हरियाणा के उदय के समय कितने ज़िले थे। हरियाणा के उदय के समय, हरियाणा का उदय 1 नवंबर 1966 को। इस समय कितने थे, हरियाणा के 7 ज़िले थे दोस्तों, 7 ज़िले थे। और कौन कौन से थे वो, सबसे पहला था अंबाला, सेकंड नंबर पे है हमारा गुड़गांव, जिसको आप गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, थर्ड पे था हमारा करनाल, फोर्थ पे था हमारा हिसार, फिर आता है हमारा जींद, और सिक्स्थ पे हमारा आता है महेंद्रगढ़। लास्ट में हमारा आएगा 7वें नंबर पे रोहतक। तो ये 7 ज़िले थे हमारे जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। इसके बाद ज़िले बनते गए धीरे धीरे, और वर्तमान में जो है 22 ज़िले हैं हरियाणा में। ठीक है, वर्तमान में हैं 22 ज़िले। वर्तमान में 22 ज़िले हैं और टोटल हमारे पास 93 तहसीलें हैं, 93 तहसीलें, और 140 के पास हमारे खंड हैं, 140 खंड हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए, ज़िलों की अगर बात की जाए तो सबसे नवीनतम ज़िला कौन सा है, चरखी दादरी। चरखी दादरी हमारा सबसे नवीनतम ज़िला है। और कब बना था ये दोस्तों, 16 नवंबर 2016 को हमारा कौन सा बना था, चरखी दादरी। दोस्तों आप कमेंट करते रहना अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही। तो ये तो हो गया हमारा जिले, खंड एवं तहसीलों के बारे में, और क्षेत्रफल की भी हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या के बारे में। हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है, 2,53,51,462, और ये हमारी है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 2,53,51,462। और इसमें जो हमारी है मेल की जो संख्या है, पुरुषों की जो जनसंख्या है वो है 1,34,94,734। ठीक है, ये हमारी पुरुषों की है। और फीमेल्स की कितनी है, हमारी महिला जनसंख्या कितनी है हरियाणा में,
1,18,56,728। इनको मिलाकर हमारी टोटल बन जाती है 2,53,51,462। और ये हमारी है 2011 की जनगणना के अनुसार। और इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 1.34% है भारत के कुल क्षेत्रफल का, ऐसे ही जनसंख्या का जो है, कुल जनसंख्या है भारत की जो है, उसका 2% जो है हरियाणा में निवास करता है। हरियाणा की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2% है। और हरियाणा में, इसके बाद हम बात करें कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भी होगा जनसंख्या के अनुसार। जैसे हमने बात की है कि क्षेत्रफल के अनुसार भी भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा। ऐसे ही जनसंख्या के आधार पे अगर हम बात करें तो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, फरीदाबाद। हालांकि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 18,09,733 यहाँ की जनसंख्या है। और अगर सबसे बड़े की बात हुई है तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है जनसंख्या के मामले में पंचकुला। इसकी कितनी है दोस्तों, 5,61,293, ये इसकी कुल जनसंख्या है। तो ये हो गया हमारा सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर, और सबसे छोटा ये भी जनसंख्या के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर है सिरसा सबसे बड़ा है एवं फरीदाबाद सबसे छोटा है। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है दोनों बातें। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमारा आता है 21वें स्थान पर आता है भारत में। और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो है भारत में स्थान है हमारा 18वां। हरियाणा का कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। और सबसे अधिक जो है, इसके बाद अगर हम बात करें वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। कितनी है यहाँ पे, 73.14%। यहाँ की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है गुरुग्राम की। और हमने जनसंख्या की बात कर ली, क्षेत्रफल की बात कर ली, जिलों की बात कर ली। अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन की, साक्षरता की। तो हरियाणा की कुल हरियाणा की कुल साक्षरता कितनी है, तो दोस्तों हरियाणा में कुल साक्षरता है, कितनी हो सकती है, तो ये है हमारी 75.6%, 75.6%, जिसमें से पुरुषों की जो है साक्षरता वो है 84.1%। और जो लेडीज़ हैं हमारी महिलाएं, उनकी है 65.9%। तो पुरुषों की ज़्यादा है और लेडीज़ की कम है। तो आज भी ये भेद किया जाता है लेडीज़ में और मेल्स में, लेकिन आप और हम मिलकर ही इसको दूर कर पाएंगे। अगर आपके अंदर एजुकेशन है रियल वाली तो आप इसको दूर कर सकते हो। तो साक्षरता की दृष्टि से भारत में है 22वां स्थान है। ठीक है, साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 22वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से है 18वां, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां, और साक्षरता की दृष्टि से है 22वां। और सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है हमारा, गुरुग्राम। अगर स्टेट की बात की जाए तो केरल सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है। और अगर हरियाणा के जिलों की बात की जाए तो वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम में साक्षरता कितनी है दोस्तों, 84.7%। और सबसे कम की अगर बात की जाए, सबसे कम साक्षर कौन सा है, तो वो है नू, जिसको मेवात भी बोला जाता था। तो यहाँ पे कितनी है, 54.1%। तो यहाँ पे 54.1% की क्या है, साक्षरता दर है। और गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा है 84.7%।
तो दोस्तों ये बेसिक था हमारा इसका हरियाणा का। अब बात करते हैं दोस्तों हरियाणा का गठन कैसे हुआ था। हरियाणा का गठन कैसे हुआ। तो दोस्तों हरियाणा का गठन का वैसे तो एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, लेकिन जब से हम आज़ाद हुए हैं 15 अगस्त 1947 से, वहाँ से हम बात करेंगे। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। तो यहाँ से हम बात करेंगे हरियाणा के गठन के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय क्या था, हरियाणा पंजाब प्रांत का हिस्सा था। लेकिन आज़ादी के थोड़े दिन बाद ही यहाँ पे मतभेद होने लगे थे, और ये मतभेद किसको लेकर हुए थे? भाषा को लेकर। भाषा को लेकर यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि किस आधार पर हरियाणा का गठन हुआ था, या हरियाणा के गठन की मांग किस आधार पर उठी थी? तो वो थी भाषाई आधार पर। भाषा को लेकर मतभेद होने लगे थे। कौन सी भाषा को लेकर? पंजाबी एवं हिंदी भाषा को लेकर। ये दो भाषाएं थी, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र की। तो इनको लेकर आपसी मतभेद होने लगे थे। तो हरियाणा एवं पंजाबी भाषाई लोगों में क्या हुआ था? मतभेद हुए। और 1948 में क्या हुआ था? 1948 में पंजाबी सूबे के नेता कौन थे? मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह थे, पंजाबी सूबे के नेता थे। उन्होंने 1948 में हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी। उन्होंने पंजाबी सूबे के लिए मांग उठाई थी। और 1948 में ये क्वेश्चन आता है कई बार कि सिखों के पंजाबी सूबे के नेता कौन थे जिन्होंने 1948 में पंजाबी सूबे के लिए मांग उठाई थी? तो वो थे मास्टर तारा सिंह। ठीक है, मास्टर तारा सिंह ने 1948 में मांग उठाई थी। इसके बाद क्या हुआ? 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था। 1 अक्टूबर 1949 को मांग हरियाणा पंजाब की अलग अलग मांग को देखते हुए ये फार्मूला लागू किया गया था। और इसमें पंजाब को क्या किया गया था? 2 क्षेत्रों में बांटा गया था, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। दो भागों में बांटा गया था ये भाषा के आधार पर। एक तो पंजाबी भाषा के लिए पंजाबी क्षेत्र और हिंदी के लिए हिंदी क्षेत्र, हरियाणवी के लिए। परंतु इससे भी जनता को संतोष नहीं हुआ, उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, और ये फार्मूला क्या था, किसके नाम पे बना था? सच्चर फार्मूला। उस समय जो पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर जो थे उनके नाम पे ये फार्मूला बना था। ठीक है, भीमसेन सच्चर के नाम पे फार्मूला बना था, सच्चर फार्मूला, जो 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया था। इसके आधार पर हरियाणा को 2 क्षेत्रों में बांटा गया था, पंजाबी क्षेत्र एवं हिंदी क्षेत्र। परंतु लोगों ने इसे फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके बाद हम बात करते हैं 1953 में। 1953 में क्या हुआ था? फजल अली आयोग का गठन हुआ था। 1953 यानी कि 29 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग, इसका गठन हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? सैयद फजल अली ने। अध्यक्ष कौन थे इसके? सैयद फजल अली। इसकी अध्यक्षता की थी। ये बना था 29 दिसंबर 1953 को लागू किया गया था, गठन हुआ इसका। और 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। किसने? फजल अली आयोग ने 29 दिसंबर 1953 को जो गठित हुआ था, इन्होंने 1956 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया था।
क्षेत्रीय फॉर्मूला 1956 में लागू किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सुलझाने के लिए मसले को एक क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया, जिसमें पंजाब को क्या किया था, 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया और 24 जुलाई 1956 को ये लागू किया गया था क्षेत्रीय फार्मूला। 24 जुलाई 1956 दोस्तों ये तारीखें आपको याद रखनी जरूर है। 24 जुलाई 1956 को क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया था और इसके बाद भी ये भाषाई मतभेद ख़त्म नहीं हुआ और धीरे धीरे लोगों में इसकी मांग तेज होने लगी। 1965 में कौन थे लोकसभा अध्यक्ष थे? हुकम सिंह। उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम क्या था? हुकम सिंह समिति। 1965 में हुकम सिंह समिति का गठन हुआ था। उन्नीस सौ 65 में क्या हुआ था? हुकम सिंह समिति का गठन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार हुकम सिंह ने। हुकम सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। परंतु उसके बाद ही क्या हुआ? 1965 में पंजाबी सूबे के जो नेता थे संत फतेह सिंह, इन्होंने आमरण अनशन किया था। किसके लिए? पंजाब को अलग क्षेत्र बनाने के लिए, या फिर इन्होंने बोला था कि पंजाबी सूबे की स्थापना अलग की जाए, उसके लिए ये आमरण अनशन पर बैठ गए थे 1965 में। पर उसके बाद क्या हुआ? 1965 में ही पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू हो गई और इनको अपना जो है अनशन तोड़ना पड़ा था। इन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया था 1965 में जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू हुई थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 23 अप्रैल 1966 को हुकम सिंह समिति जो बनी थी, हुकम सिंह समिति कब बनी थी दोस्तों? हुकम सिंह समिति जो बनी थी 1965 में, तो 23 अप्रैल 1966 में 1966 को हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था? जेसी शाह की अध्यक्षता में हुकम सिंह समिति ने सिफारिश की। 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन किया गया। इसका पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग, इसका गठन किया गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन कब किया गया था? 23 अप्रैल 1966 को। और किसकी सिफारिश पर? हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी इस आयोग की? श्री जेसी शाह ने। जेसी शाह कौन थे दोस्तों? ये जो थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे जेसी शाह, और इनकी अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन हुआ था। और इनके एक और सदस्य कौन थे? एम फिलिप इनके एक और सदस्य थे। इसके बाद क्या हुआ था? 18 सितंबर 1966 को 18 सितंबर 1966 को जेसी शाह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने सिफारिश की थी जिस पर पंजाब पुनर्गठन विधेयक जो है पारित हुआ था। पंजाब पुनर्गठन विधेयक का पारित हुआ था 18 सितंबर 1966 को जेसी शाह की सिफारिश के आधार पर। और दोस्तों अगर हम बात करें तो पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? वो हुआ था 23 अप्रैल 1966 को। और जेसी शाह उसकी अध्यक्षता की थी जेसी शाह ने। और जेसी शाह की सिफारिशों के आधार पर क्या हुआ था? 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक जो था पारित कर दिया गया था। और लास्ट में क्या हुआ? 18वां संविधान संशोधन किया गया।
18वां अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, तो उसके आधार पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत के 17वें राज्य के रूप में सामने आया। ठीक है, हरियाणा जो था 18वें संविधान संशोधन में बना था। अगर क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन में हरियाणा का गठन हुआ, तो 18वां संविधान संशोधन था, जिसमें 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किया गया था। और पंजाब पुनर्गठन विधेयक का पारित हुआ था दोस्तों 18 सितंबर 1966 को। तो अगर हम बात करें कि हरियाणा जब बना था तो उस समय कितने जिले थे, तो उस समय 7 जिले थे, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हो। तो 7 जिले थे, अम्बाला, गुरुग्राम, करनाल, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़, रोहतक। दोस्तों जब हम क्षेत्रफल की बात कर रहे थे तो एक पॉइंट छूट गया था बीच में, और मैं अभी बता देता हूँ। तो हरियाणा की भौगोलिक स्थिति अगर हम देखें, जैसा आपको पता है कि पूरा भारत एक उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, तो हरियाणा भी जाहिर सी बात है कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ही आएगा। तो हरियाणा का अगर हम अक्षांश और देशांतरीय विस्तार देखें तो वो है 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट तक इसका उत्तरी अक्षांश पर है विस्तार। और देशांतरीय विस्तार अगर हम देखें तो 74 डिग्री 27 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर है विस्तार हरियाणा का। 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 27 मिनट से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर पर इसका विस्तार है। तो दोस्तों ये था हरियाणा का बेसिक और हरियाणा का गठन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ सुजेशन और अपना कोई भी सुझाव है आप मेरे को कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं वीडियो को उस हिसाब से सुधार पाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।